नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 9वां अध्याय जिसमें भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण के बारे में बताया जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अंशुमान अपनी पूरी उम्र तपस्या करते हैं कि किसी प्रकार वह गंगा जी को इस मृत्यु लोक पर ले आए, ताकि काफी व्यक्तियों का कल्याण हो जाए, काफी मनुष्यों और जीवों का कल्याण हो जाए। लेकिन उनकी पूरी उम्र तपस्या में बीत जाती है, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। अंशुमान के पुत्र होते हैं दिलीप। उन्होंने भी अपनी पूरी उम्र भगवती गंगा देवी की तपस्या में व्यतीत कर दी, लेकिन उनसे भी भगवती गंगा देवी प्रसन्न नहीं होती और मृत्यु लोक पर नहीं आती। और उनके जो पुत्र हुए वह थे भगीरथ। और भगीरथ भी वह गंगा देवी की ही तपस्या करते हैं कि वह मृत्यु लोक पर आए। उनसे वह प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तो भगीरथ कहते हैं कि आप मृत्यु लोक पर आ जाओ, यही चाहिए। भगीरथ की बात सुनकर गंगा देवी कहती है कि तुम्हें 2 समस्याओं का उपाय ढूंढना होगा। यदि तुम इनका उपाय ढूंढ लेते हो तो मुझे आने में कोई समस्या नहीं है, मैं आ जाऊंगी मृत्यु लोक पे। पहली समस्या तो यह थी कि जो उसका वेग है गंगा देवी का, जिस स्पीड से गंगा बहती है, जब वह आकाश से इस धरती पर गिरेगी तो वह धरती को फाड़कर रसातल में चली जाएगी। तो उस वेग को धारण करने वाला कोई चाहिए। और दूसरी समस्या यह थी कि बहुत से पापी लोग होंगे जो मुझ में अपने पाप ढोएंगे, और उस पाप को मैं कहाँ लेके जाऊंगी। तो मेरे को इन दोनों के उपाय चाहिए। भगीरथ कहते हैं कि जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होंगे, जो ऐसे रखेंगे अपने मन को एकाग्र, जिनके मन में स्वयं विष्णु भगवान हो और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करते हो, तो उनके स्नान मात्र से जब वह आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। तो पहली समस्या का निवारण तो यूं हो गया। अब दूसरी के लिए उन्होंने कहा कि जो भगवान शंकर है वह सभी की आत्मा है, तो वह आपके वेग को धारण कर लेंगे। मैं उनको शीघ्र ही प्रसन्न करता हूँ। तो वह तपस्या करते हैं भगवान शंकर की। कुछ ही दिनों में वह प्रसन्न होकर आते हैं और इस प्रकार सारा वृतांत बताते हैं और कहते हैं कि आप गंगा जी के वेग को धारण कीजिए। भगवान शंकर भी प्रसन्न हैं इसके लिए, क्योंकि विष्णु भगवान जो थे वामन अवतार में, जब उनका रूप बहुत ही बड़ा हो गया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पांव धोए थे। उस पांव से जो जल निकला था वही गंगा जी थी। अब उनके चरणों से निकला हुआ जल भगवान शंकर तो प्रसन्न है कि मैं अपने मस्तक पर धारण करूं। तो उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया इस बात को, और उनका वेग जो है गंगा जी का, वह भगवान शंकर की मस्तक पर धारण हुआ। फिर इस प्रकार वायु के समान चलत एक विमान, जिसके ऊपर भगीरथ बैठे हुए हैं, वह आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा देवी बह रही हैं और इस प्रकार धरती पर आती हैं। भगीरथ उन्हें वहां ले जाते हैं जहां पर उनके जो पूर्वज हैं, जो सगर के पुत्र थे, जो कपिल मुनि का तिरस्कार करने की वजह से वहीं राख के ढेर हो गए थे। तो वह गंगा जी वहां पर जाती है और वो राख के ढेर जब उनमें समाहित होते हैं तो सभी सगर के जो पुत्र होते हैं वह स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने कपिल मुनि का तिरस्कार किया था, पर गंगा जी भी भगवान के चरणों से निकली हुई है, इसलिए उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसलिए सभी के सभी क्षमा के पात्र हो गए और सभी स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार भगीरथ के चरित्र का हमने वर्णन किया। अब हम इन्हीं के वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो इनके वंश में आगे उत्पन्न होते हैं सुदास। सुदास के 2 नाम और हैं, एक है मित्रसह और एक है कलमाशपाद। यह नाम इनके क्यों पड़े, यही इनकी कथा का वर्णन कर देगा। तो जो सुदास है, एक दिन शिकार खेलने वन में जाते हैं। वहां ये एक राक्षस को मार देते हैं। इसका भाई बच जाता है राक्षस का। वह भाई बदला लेने के लिए कि इसने मेरे भाई को मारा है, उस राजा के घर रसोइये के रूप में लग जाते हैं, वेश बदल कर। एक दिन गुरु वशिष्ठ वहां पर आते हैं भोजन करने के लिए, और वो रसोइया क्या करता है, उनके आगे मनुष्य का मांस परोस देता है। इसकी वजह से गुरु वशिष्ठ को बड़ा ही क्रोध आता है। वह अपनी अंजलि से जल लेते हैं और उसको राजा को श्राप दे देते हैं कि तेरे यहाँ मैंने ये मांस सामने देख लिया, ये मुझे परोसा गया है, यह तेरा अपराध है और तू राक्षस बन जाएगा, ये मेरा श्राप है। तो इस प्रकार उनको श्राप मिल जाता है। लेकिन जब सारा कुछ पता लगता है कि बात तो रसोइये की थी, वो रसोइया ही राक्षस था,
उसने ऐसा किया था, राजा की कोई भूल नहीं थी। तो इसके ऊपर वह उनकी राक्षस होने की अवधि को घटा देते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ 12 वर्ष तक ही राक्षस रहोगे। श्राप वापस लेना संभव नहीं होता कभी भी, लेकिन 12 वर्ष तक उनको राक्षस रहना ही पड़ा। सामर्थ्य पूरा था राजा में, सुदास में, कि वह भी अपना बदला ले सकते थे। उन्होंने प्रयत्न भी किया, अपनी अंजलि से जल लिया और श्राप देने का प्रयत्न भी किया गुरु वशिष्ठ को, लेकिन उनकी जो पत्नी है मदयंती, वह उन्हें रोक देती है। अब वह जो जल है जो उन्होंने हाथ में लिया था श्राप देने के लिए, वह कहते हैं इसे मैं कहाँ छोड़ूं, इसको तो जहाँ छोड़ूंगा वहीं इसका श्राप जो मैंने देना है वो तो होगा ही। तो अब वो श्राप वह अपने ऊपर ही ले लेते हैं। वो जो जल था वह अपने पैरों पर गिरा लेते हैं, तभी से उनका नाम मित्र सह पड़ा। अब पैरों पर जल गिरने की वजह से, और वो जल श्राप के लिए लिया गया था, उनके पांव का रंग काला हो जाता है, जिस वजह से उनका नाम एक कालमशपाद भी पड़ता है। तो इस प्रकार हमने सुदास के बारे में वर्णन किया। अब सुदास जो राक्षस बने वह सुनिए। जब वह राक्षस बने 12 वर्ष के लिए, तो वह एक दिन एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देख लेते हैं सहवास के समय। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सहवास कर रहे होते हैं, उन्हें पुत्र चाहिए होता है। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए जब वह सहवास में होते हैं तब वह उन्हें देख लेता है और ब्राह्मण को पकड़ लेता है, कहता है मैं तो इसे खाऊंगा। ब्राह्मणी कहती है कि एक तो हम सहवास में थे और तूने इस ब्राह्मण को पकड़कर अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं तुझे फिर भी कहती हूँ कि मेरी कामना है और उस ब्राह्मण की भी कामना है। यह ब्राह्मण गऊ की तरह है, इसने तेरा कोई अपराध नहीं किया। जैसे एक पिता का पुत्र को मारना शोभा नहीं देता, ऐसे ही तेरा इस ब्राह्मण को मारना भी बिल्कुल शोभा रहित नहीं है, शोभा सहित नहीं है। अब वह कहती हैं, बहुत प्रयास करती हैं कि किसी प्रकार वह उनको छोड़ दे ब्राह्मण को, ताकि उनके पुत्र की प्राप्ति, और ऊपर से उनकी कामना थी, बीच में थी, तो वह जो हो रहा था बिल्कुल गलत हो रहा था। ब्राह्मणी थोड़ा सा उनको धमकाने में भी और थोड़ा सा शर्माने में भी, दोनों तरीके से किसी तरीके से वह समझ जाए कि ब्राह्मण की हत्या अपराध है, तो तू इसकी ब्राह्मण की हत्या छोड़ दे, मत कर, मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है और तूने यह गलत समय पर इसे उठा लिया है। राक्षस स्वभाव होने के कारण वह उनकी एक नहीं सुनता और उस ब्राह्मण को खा जाता है, वैसे ही जैसे बाघ अपना शिकार करता है। ब्राह्मणी को बड़ा क्रोध आता है। वह कहती है तूने बड़ा ही घोर अपराध किया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तू इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा, ब्राह्मणी जानती है कि वह कौन है, जब तू इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का प्रयत्न करेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तू कभी सहवास कर ही नहीं पाएगा। इस प्रकार श्राप दे देती हैं। राक्षस जो था 12 वर्ष की अवधि समाप्त होती है। फिर से वह सुदास राजा के रूप में बन जाते हैं। अपनी पत्नी के पास जो कि मदयंती थी, सहवास के लिए जाते हैं। उनकी पत्नी को सब पता होता है कि क्या क्या हुआ। वह उन्हें सहवास के लिए इनकार कर देती है, मना कर देती है। वह कहती है कि ऐसा ऐसा है, यदि तुम सहवास करोगे तो तुम मर जाओगे। तब से उन्होंने उसको सहवास को त्याग दिया। उन्होंने स्त्री के साथ संभोग करने का मन में भी नहीं रखा, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो गर्भाधान के लिए उन्होंने प्रार्थना करी गुरु वशिष्ठ से, तो उनसे उनका गर्भाधान होता है और 7 वर्ष तक वह बच्चा पैदा ही नहीं होता, गर्भ में ही रहता है। गुरु वशिष्ठ उसके पेट पर आघात करते हैं, मारते हैं एक पत्थर से, जिससे कि वह बाहर आ जाए। और वह जब बाहर आता है तो पत्थर मारने की वजह से उसका नाम अश्मक पड़ जाता है। और जब परशुराम जी इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने में लगे हुए थे, तब नारियों ने, स्त्रियों ने उसको बचाया था, उस बच्चे को। और वह बच्चा जब बच गया तो उसका नाम नारी कवच भी पड़ा, क्योंकि नारियों ने उसे बचाया था जब परशुराम समस्त पृथ्वी से क्षत्रियहीन कर रहे थे। अब हम बात करते हैं इन्हीं के वंश में उत्पन्न होते हैं आगे चक्रवर्ती सम्राट राजा खटवांग। तो यह एक ऐसे राजा हैं जो दैत्यों का इन्होंने वध किया था और देवताओं की प्रार्थना पर। इनके मन में श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं, श्री विष्णु भगवान ही समाये हुए हैं, और कुछ इनके मन में है ही नहीं। जब इनको पता लगता है कि इनकी आयु सिर्फ 2 घड़ी शेष रह गई है, तब यह
अपनी राजधानी को वापस लौट जाते हैं और सब कुछ त्याग कर भगवान का ही चिंतन करते हैं एकाग्र मन से। वह कहते हैं कि किसी चीज में कुछ नहीं रखा, यह सब तो मोह माया है, झूठ है। ये गंधर्व देवता ये योनियां ही हैं एक तरह की, यह जन्म ही है, यह सब भोगने पड़ेंगे और फिर इस सब जन्मों से होकर यह मनुष्य जन्म या कोई और जन्म ऐसा मिलेगा जिसमें हमें भगवान की प्राप्ति होगी, तो वह उन सब चीज़ों को त्याग कर देते हैं। वह तो कहते हैं जब मैं छोटा था तो बड़े बड़े देवताओं ने मुझसे पूछा था कि तू बता तुझे क्या चाहिए, क्या वर चाहिए, तब भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि वह तो सिर्फ श्री विष्णु भगवान को अपने मन में चाहते थे, उन्हीं में मगन होना चाहते थे। इससे बड़ा कोई वरदान है नहीं, इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं कि हमारे मन में केवल उनका ही निवास हो और हम उनमें ही मगन रहे। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं, शून्य भी हैं, लेकिन वह शून्य नहीं परम सत्य हैं और इसी से ही उनका नाम वासुदेव कृष्ण भी पड़ा। उन्हें वासुदेव कृष्ण इसी कारण से कहा जाता है।